हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे 10.2 एक्सरसाइज कर रहे थे और हमने एक क्वेश्चन फर्स्ट किया था। सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी था, तो वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। जस्ट इसका अपोजिट जो हमने थ्योरम में भी प्रूव किया था। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल की बात हो रही है। अब हम आगे चल रहे हैं और आगे चल रहे हैं हम लेकर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ टू ए कॉर्ड। ये क्या है, इसमें आप ध्यान से देखिए। हमारे पास एक सर्कल होता है, उस सर्कल में एक सेंटर है। ठीक है, एक दे रखी है इसमें कॉर्ड, मान लो ए बी। अब हमने ये परपेंडिकुलर लिया, ठीक है, जो सेंटर ओ से निकलता है। एक परपेंडिकुलर लिया जो सेंटर ओ से निकलता है, तो हमारा कहना का है कि जब ये पॉइंट ए बी लाइन को एम पॉइंट पे कट करेगा, तो एम पॉइंट पे मान लो कट करता है, तो इसका ए और बी से क्या रिलेशन मिलेगा। ठीक है, हमने कॉर्ड बनाई ए बी। ठीक है, पेपर को फोल्ड करा हम, ये से मानो पेपर से फोल्ड करके लाइन बन गई, निशान बन गया। ठीक है, इस लाइन के अकॉर्डिंग, तो दैट सच अ पोर्शन ऑफ कॉर्ड फॉल्स ऑन टू अदर। ठीक है, लेट द क्रीज बट ए बी द पॉइंट एम, जो ए बी है ये इसके पर एक पॉइंट एम है। ठीक है, देन जो एंगल है आपके पास ओ एम ए, ओ एम ए बराबर हो जाएगा ओ एम बी, यानी कि 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगा। तो बीचों बीच काटेगा ये। ठीक है, तो एंगल जो है ओ एम ए बराबर किसके हो जाएगा, एंगल ओ एम बी के। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, और ओ एम इज परपेंडिकुलर। ठीक है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ कि m इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू बी। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक इस टाइप का परपेंडिकुलर हम बता रहे हैं, तो इसकी हम थ्योरम से प्रूफ करेंगे। ठीक है, जो थ्योरम है हमारे पास थ्योरम नंबर 3, उससे हम प्रूफ करेंगे। दी परपेंडिकुलर from the center of a circle to a chord by set chords। ठीक है, तो हमारे पास थ्योरम प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो कहता है यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, एक सर्कल बना रहा हूं मैं। ठीक है, और उस सर्कल
में हमारे पास जो कॉर्ड है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल और टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है, इसको बाइसेक्ट करती है, यानी कि इसमें मैं एम लगा दूं तो ए एम बराबर क्या हो जाएगा, एम भी हो जाएगा। जो हमने यहाँ पर चीज को प्रूव करना है, ठीक है, वही चीज है कि हम सेंटर वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं सामने वाले कॉर्ड के ऊपर, तो वो उसको टू पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो गिवन है हमारे को कि ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O and OM परपेंडिकुलर AB, ठीक है। टू प्रूव करना है कि OM बाइसेक्ट्स AB, ठीक है। जो OM है ना, OM वो बाइसेक्ट करता है किसको, AB को। देन AM इक्वल टू एम बी, एम बराबर किसके हुए, एम बी। कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ ए एंड ओ बी, हमने ओ ए से ओ बी को मिला दिया, ठीक है। जिससे क्या बन गए, दो तीनों भाई, दो हमारे पास क्या हो गए, एक ट्राइंगल हो गए, ठीक है, जिससे हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके इसको कर सकते हैं कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है दो पार्ट्स में, ठीक है। तो हमारे पास प्रूफ में क्या कर रहे हैं हम कि ट्राइंगल है हमारे पास ए एम ओ और बी एम ओ, ठीक है, ए एम ओ और बी एम ओ। वी हैव ओ ए बराबर ओ बी, ठीक है। दो ट्राइंगल की हम बात करें और ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें तो ये ए एम बराबर एम बी अपना हो जाएगा सीपीसीटी पार्ट से, ठीक है। तो ओ ए बराबर ओ बी, ये क्या रेडियस, ठीक है, ये है रेडियस जो मैंने बताया था, वो रेडियस थी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है ये। और ट्राइंगल है जो हमारे पास ए एम ओ बराबर बी एम ओ, वो क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ओ एम बराबर ओ एम, ये है कॉमन, ठीक है, कॉमन साइड बराबर होती है। तो एक तरफ देखा जाए तो दो साइड और बीच का एक एंगल, यानी कि एस सी एस रूल से हमारे पास, या फिर हम कह सकते हैं आर एच एस रूल से, 90 डिग्री है ना, आर एच एस रूल से ये प्रूफ हो गया कि ट्राइंगल ए एम ओ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल बी एम ओ के, ठीक है। ट्राइंगल ए एम ओ कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल बी एम ओ के। तो हमारे पास किससे वजह से हुआ, ये हुआ हमारे पास बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो ए एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बी बाय सी पी सी टी, ठीक है। ट्राइंगल ए एम ओ कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्राइंगल बी एम ओ के, तो बाय आर एच एस और ए एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बी के, ठीक है। किससे, कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ओ एम जो है वो बाइसेक्ट करता है किसको करता है, ए बी को, बाइसेक्ट ए बी। बस ये हमें प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया, हैंड्स प्रूफ। क्लियर, एच पी का मतलब है हैंड्स प्रूफ। समझ में आ गया आप लोगों को, सिंपल सी चीज करनी है, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना अगर आपको आ जाता है तो इससे इजी थ्योरम कहीं नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको प्रूफ कर पाए, और इसका जो है रिवर्स कन्वर्स पार्ट ऑफ 10.3 जो है वो भी
ट्रू है, उसको हम प्रूव कर देते हैं। तो देखिए थ्योरम जो है नेक्स्ट 10.4 है, लेकिन कन्वर्स पार्ट है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.3। यानी कि क्या है कन्वर्स, कि अगर ये बाइसेक्ट करता है यानी कि परपेंडिकुलर ये दोनों बराबर हैं, तो जो रेडियस जो वो है वो जो लाइन है बीच वाली, ठीक है, ओ एम वाली, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी उस कॉर्ड पर। ठीक है, ये प्रूफ करना है कि द लाइन ड्रॉन, जो लाइन ड्रॉ हुई है थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल to bisect a chord is perpendicular to the chord। ठीक है, क्लियर। तो इसको हमें प्रूव करना है, तो उल्टा प्रूव कर रहे हैं, है ना। ये हो गया हमारा सेंटर ओ, और ये हो गई हमारे पास दो रेडियस, ये हमने बीच में ले लिया। हमको ये गिवन है कि ये जो ए है ए एम वो बराबर है किसके, बी एम के। तो हमें प्रूव करना है कि जो ओ एम है ना, ये 90 डिग्री एंगल पर इसको 90 डिग्री एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर है ओ एम, ये प्रूफ करना है। ठीक है, गिवन है हमारे को ए एम बराबर एम बी। ठीक है, और प्रूफ करना है हमारे को, टू प्रूव कि जो ओ एम है ना वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। क्लियर। कंस्ट्रक्शन में हमने अपनी तरफ से किया है वो है जॉइन ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, जॉइन ओ ए बराबर एंड ओ बी। ठीक है, अब हम प्रूव करते हैं इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ बी एम वी हैव ए एम बराबर एम बी। ठीक है, एम इज दी मिड पॉइंट, जो एम है ना वो क्या है, मिड पॉइंट है किसके, ए बी के। ठीक है, एम जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी के। ये बात तो आपको पता ही है, ए एम बराबर एम बी से। तो ओ ए बराबर किसके है भाई, ओ बी के। ये क्या है, रेडियस। ठीक है, हमने ओ ए एम और ओ बी एम जो दिख रहा है आपको ट्राइंगल दोनों, उसको हमने लिया है। तो ओ ए बराबर किसके है, ओ बी के, रेडियस है। और ओ एम बराबर ओ एम, ये हो गया कॉमन। ठीक है, कॉमन साइड हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ बी एम के बाय एस 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 रूल। ठीक है, इस रूल से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब देखिए आप इस सीबीसीडी पार्ट में कौन सा आएगा, एंगल ओ एम ए बराबर एंगल ओ एम बी। ठीक है, एंगल ओ एम ए बराबर एंगल ओ एम बी आएगा। ठीक है, लेकिन ये 90 डिग्री एंगल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो हम जानते हैं कि ए बी जो है वो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले दोनों एंगल का ऐड जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन होती है उसमें बनने वाला जो एंगल होता है ना, वो क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो नाउ जो ए बी है, ए बी इज स्ट्रेट लाइन, जो ए बी है वो स्ट्रेट लाइन है, और एंगल है ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इक्वल किसके, 180 डिग्री के। ठीक है,
तो दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो एंगल क्या लिख दूं मैं, ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम ए बराबर 180 डिग्री, दोनों बराबर है ना, ठीक है। तो ये जाएगा 2 ऑफ एंगल ओ एम ए बराबर 180/2, सॉरी बराबर 180, एंगल ओ एम ए बराबर 180/2 यानी कि 90 डिग्री। कौन हुआ है, एंगल ओ एम ए। तो एंगल ओ एम ए बराबर एंगल ओ एम बी है, यानी दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। जब 90 डिग्री हो गए तो इसका मतलब जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, ए बी यानी कि कॉर्ड के, ठीक है, समझ में आ गया। ए बी की क्या है, परपेंडिकुलर है, क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया। इसका मतलब ओ एम जो है, ओ एम लाइन, ओ एम बाइसेक्ट करता है, नहीं ओ एम परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है किसके, टू द कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड के क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ प्रूफ करनी थी, हमने प्रूफ कर दिया। तो ये थ्योरम जो थी आपकी 10.4 ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। आगे जो है हम नेक्स्ट पार्ट में लेके चलेंगे एक सर्कल जो 3 पॉइंट्स से गुजर जाए उसका हम देखेंगे कैसे रूल होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे बेझिझक होके, ठीक है, मैसेज कर दीजिए और कॉल कर दीजिए, आप आपको सॉल्यूशन जो है बता देंगे। थैंक यू।